ये जो आरसीएम है, आरसीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है नए भारत के निर्माण का। ऐसा भारत जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, संपन्नता हो, गरीबी नहीं हो। गरीबी नहीं हो, अमीरी हो। और अमीरी किस तरह की? मुफ्त की नहीं, किसी से मिली हुई नहीं चाहिए। हमको अपने कर्मों के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से और बहुत ही नेक कार्य करते हुए, दुनिया की दुआएं कमाते हुए, हमें बुरा न सोचना पड़े, हमें गलत न करना पड़े। कि लोग अमीर बनने के लिए गलत करने से नहीं चूकते हैं, ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं वही गलत सोचता है। यहाँ तो पैसे वाले भी गलत करने से नहीं चूकते हैं। तो ये पूरी दुनिया का एक गलत कल्चर, गलत प्रथा एक व्याप्त हो गई है कि बड़े बड़े लोग भी, आप देखेंगे प्रतिदिन खबरों में देखते हैं, जानकारियों में आता है कि बड़े से बड़े लोग भी गलत करने से नहीं चूकते। पर हमें वैसा नहीं चाहिए। न तो हमें गलत करके कुछ पैसा कमाना है, न किसी का खराब करके पैसा कमाना है, न हमें मुफ्त का पैसा चाहिए, न हमें किसी की मदद चाहिए। हम तो स्वयं मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ, लगन, आपसी प्रेम, सहयोग के माध्यम से और बहुत अच्छा कार्य करते हुए, नेक कार्य करते हुए हम धनी बने, पैसे वाले बने, अच्छे बने, दुआएं कमाए। ऐसा एक बहुत बड़ा अभियान है। पर उस अभियान को, जो इसके उद्देश्य जैसी बात हम कर रहे हैं, उसी तरीके से संचालित करने के लिए उसकी एक शिक्षा की जरूरत महसूस हुई। ऐसी एक व्यवस्था की जरूरत हुई कि हमें अभियान तो बहुत अच्छा हो, पर उसको चलाने का तरीका भी उतना ही अच्छा हो। तभी हम कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। पीछे बहुत कुछ देखा गया, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे बातें। क्योंकि जीवन में जो हो रहा है ना, तो हमसे भी कभी कभी चूक हो जाती है। तो आरसीएम में आकर भी उन गलत परंपराओं का कभी कभी यहाँ पर भी वो रूप पाया जाता है। तो उसको एकदम सही करना। दूसरा, जिन आदतों के हम वशीभूत हो गए हैं उन आदतों को सही करना। हमारे मन के भीतर अगर कोई कमजोरी है तो उसको दूर करना। अभियान को कैसे संचालित करना है, उसकी एक अच्छी मजबूत प्रणाली को विकसित करना। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों के साथ गुरुकुल की प्रेरणा हमें ऊपर से जो भी मिली है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको एक बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी महसूस करता हूं मैं तो। बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। इतने सारे साथियों का भविष्य, इस देश का भविष्य, उसके लिए सही सही ईमानदारी से काम करना, विषयों को, विषयों का विश्लेषण करना, सही प्रणाली की खोज करना, साथियों को केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना। ये सब भावनाएं, ये सब प्रेरणाएं कार्य करती है। मुझे आप सबका जो अनमोल सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा कृतज्ञ हूं। कि अगर आप नहीं होंगे तो गुरुकुल तो हो नहीं सकता ना। और आपकी जो जिस जिस भावना से आप आते हैं और सीखते हैं और अपने आप में बदलाव करते हैं, यही तो मुख्य भूमिका है। इसी से तो गुरुकुल चल सकता है।
तो आपका मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और साथ में हम सब मिलकर आज एक और निश्चय करने का दिन है कि गुरुकुल केवल कुछ बातें जानने का माध्यम नहीं है। गुरुकुल के माध्यम से नए भारत के निर्माण का क्या बीड़ा उठाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने का माध्यम है। हम सबको थोड़ा अतिरिक्त जिम्मेदारी में आना पड़ेगा। हम सभी ये तो जानते हैं जो गुरुकुल में निरंतर आ रहे हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है जो वास्तव में अभियान को कैसे संचालित होना चाहिए, वो सारे बातें हम यहाँ जान पाते हैं। अब करना नहीं करना तो, हालांकि सभी साथी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते हैं, फिर भी अपना अपनी सघनता होती है। बहुत सारे साथी बहुत अच्छी तरह से बातों को लेते हैं, उनको और डबल शुक्रिया। तो आज का क्या दिन है? आज हमें एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी है कि इस गुरुकुल को एक और पावरफुल माध्यम बनाना है, क्योंकि और कोई रास्ता, बाकी दिन आपके लिए पूरा फ्री है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि गुरुकुल के अलावा सब कुछ छोड़ देना है, नहीं। सारी ही बातें, सारी शिक्षा के लिए जो भी कार्य होते हैं, सीखने के लिए होते हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शिक्षा तो शिक्षा ही होती है, शिक्षा को संपूर्णता से लेने पर ही कार्य करती है। न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, पीसोल के प्रोग्राम है, हरी संजीवनी के हैं, गुड डॉट के हैं, आरसीएम के दूसरे प्रोडक्ट के प्रोग्राम है, वीडियो है, सेमिनार्स है, अपने अपने साथियों के साथ काउंसलिंग है, होम मीटिंग्स है। सारे सारी एक्टिविटीज समान रूप से महत्व रखती है। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आप दूसरी को इग्नोर कीजिए और गुरुकुल को ले लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन गुरुकुल आवश्यक है, ये आप सबको लगा होगा। और निरंतर आवश्यक है, ये भी लगा। निरंतरता क्यों चाहिए? ये 5-7 दिन में होके खत्म क्यों नहीं हो जाता? महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो, फिर ये कोर्स खत्म तो हो। ऐसा भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो भी खूब एनालिसिस किया गया। क्योंकि आप किसी भी बात को अगर निरंतर नहीं करेंगे तो आपकी वो स्मृति से ओझल हो जाएगा, भूल जाएंगे, और हमारे अभ्यास में भी नहीं आ पाएगा। बहुत सारे जो बदलाव होते हैं वो बदलाव जल्दी से नहीं आ पाते, उसके लिए निरंतरता चाहिए, अच्छा अभ्यास चाहिए, पावरफुल। और जहाँ बदलाव की बात आती है, और ऐसे अनूठे बदलाव, दूसरा हमारी अंदर की एक विचारधारा में मूल रूप से बदलाव लाना। क्षमा याचना के साथ मैं उस बात को जिक्र करना चाहूंगा कि हमने बहुत सालों तक देखा, तो जैसे महीने में 2 साल में 2 बार कुछ कैसे भी करके पिन हासिल करना, ये एक परंपरा बन गई जो हमारे अभियान के लिए एक तरह से वो रोड़ा या बहुत बड़ी बाधा हो गई। क्योंकि उसमें धीरे धीरे क्या है, तरीके थोड़े से अवांछित तरीके इस्तेमाल होने लगे। तो अब उस सारी विचारधारा को चेंज करना तो एक बहुत भारी मशक्कत वाला काम, बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि सोच में बदलाव लाना और भीतर से इंसान को उस तरह की सोच में लाना, तो अगर अभियान चलाना है तो हमारे को ये सारी एक रूप शिक्षा और समग्र शिक्षा है, दो बातें
अच्छी तरह से गौर करने की बात है। एक तो शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, दूसरा समग्र होनी चाहिए। समग्र का मतलब है इसमें किसी विषय को काटा नहीं जा सकता है। आप बोलोगे आदतों को बदलने का अभ्यास कम कर दें इसमें से, तो अरे ये तो मेन है, इसी से तो सब कुछ होता है। क्योंकि कार्य कुशलता की भी आदतें, आचरण की भी आदतें, लोक व्यवहार की भी आदतें, तो वही तो हमारे काम आती है। उसी से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग, तो वो भी नहीं काट सकते हैं। क्या सफलता के अलार्म की डायरी काट दे? वो भी नहीं काट सकते, वो तो मेन है, वो तो रीढ़ की हड्डी है। कुछ जीवन मूल्यों के विषय होते हैं, क्या वो काट दे? तो नहीं, बोलो उसको काट देंगे तो वो वैल्यूज कहाँ से आएगी जो इस अध्ययन के लिए चाहिए। विहान प्रचार का तरीका एक आध दिन में बता के छोड़ दे, प्रैक्टिस में ही नहीं आ पाता, तो टाइम लगता है। तो ये समग्र शिक्षा, सारे विषयों पे शिक्षा, और एक रूप शिक्षा, और निरंतर शिक्षा, दीर्घकाल, दीर्घकाल तक निरंतर शिक्षा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के माहिर नहीं हुए, तब तक तो शिक्षा चालू ही रहनी चाहिए। और हमने स्कूलों में बहुत सारी पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन निरंतर नहीं रहने से कुछ भी याद नहीं है, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ा, सब भूल भाल गए। तो अगर, क्योंकि ये शिक्षा ऐसी है जो हमें निरंतर चाहिए, हम भूल नहीं सकते, भूलने का इसमें कोई स्कोप नहीं है, भूलेंगे तो सब बेकार हो जाएगी। तो गुरुकुल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गुरुकुल एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आरसीएम अगर एक बहुत बड़ा अभियान है, गुरुकुल उसको संचालित करने का एक माध्यम, संचालित करने का तरीका जानने का माध्यम है। तो दोनों से ही एक संपूर्णता आती है। इन्हीं सारी बातों की वजह से अपन गुरुकुल को निरंतर रखे हुए हैं। अन्यथा अगर ऐसा कुछ और कोई बात होती या और कोई रास्ता मिलता, तो मैं भी आपको छुट्टी दे देता कि चलो बहुत हो गया। पर मुझे कोई रास्ता और दिख नहीं रहा है, बल्कि अभी तो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। अभी पूरे राष्ट्र को लाने की जरूरत है, पूरे सब साथियों को लाने की इसमें जरूरत है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो थोड़े बाहर हैं, अभी छूटे हुए हैं। और आपने ये देखा होगा कि आप अपनी टीम के, जो साथी ज्यादा साथियों को ला पा रहा है उसको काम करने में बहुत सुविधा हो रही है, और जो नहीं ला पा रही उसको इतनी सुविधा नहीं हो पा रही काम करने। जो भी अपन तरीके डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ के, गति के, तो जिसकी टीम यहाँ पर है उसको बहुत काम से अच्छे से हो पा रहा है। जिसकी टीम यहाँ नहीं है, उसके बारे में आप सब समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझ रहे हैं। फिर अकेला हम कितना भी प्रयास करें, वो परिणाम तक हम नहीं जा पाते। टीम बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तीन तत्व है ना, उस तीन तत्व में एक तत्व है अनुशासित और सक्रिय टीम का निर्माण। अब आप कुछ अलग तरीका सोच रहे हैं, आपकी टीम कुछ अलग तरीका सोच रही है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सारा विश्लेषण क्या कहता है, गुरुकुल के ऊपर सारा विश्लेषण क्या कहता है कि सारा आरसीएम परिवार कम से कम ये शिक्षा से जुड़ा रहे, तो आपका काम आसान होगा या कठिन होगा? काम आसान, अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा। क्या ऐसी संभावना है कि अगर पूरा देश, पूरा आरसीएम परिवार और अपनी अपनी टीम, कम से कम, चलो बाकी का छोड़ो, अपनी अपनी टीम के अधिकतम अधिकतम साथी गुरुकुल में आए हैं, तो आप क्या 2 से 3 महीने में रिजल्टी लाने वाला जो कार्य है उसको संपन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर टीम का उसमें आना आवश्यक होता है, अकेले से कुछ नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिए।
ये जो हमारा कार्य है ना, ये संगठित संगठन का कार्य है। मैं भी वही सोचूं, मेरी टीम भी वही सोचे, मेरा अपलाइन भी वही सोचे, मेरा साथी भी वही सोचे, और उसी तरीके से हम जब काउंसलिंग करें तो सबका विचार एक हो, सब अभियान प्रचार के 21 नियमों का पालन करें, अच्छी तरह से करें, सब वो लक्ष्य लेकर काम करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो टीम का होना अति आवश्यक। अच्छा, निरंतरता चाहिए या 2-4 दिन से काम हो जाएगा? थोड़ा सा आज विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं गुरुकुल में। बल्कि बहुत सारे साथियों से मैंने जाना कि बहुत सारे टेक्निकल एचआर इसका यूट्यूब लाइव करके अपने पूरे ग्रुप में जूम सेशन चलाते हैं अलग से, ताकि उनकी अधिकतम टीम शामिल हो सके। मुझे वो भी बहुत बहुत अच्छी लगी कि उसमें क्या ज्यादा साथी आ जाते हैं जब अपने अपनी टीम से। तो ऐसा बहुत सारे टेक्निकल एचआर भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका। पर कैसे भी करो, हमें इसकी आवश्यकता को हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो सबको लाना भी जरूरी है, निरंतरता भी जरूरी है। और आज अगर अपन देख रहे हैं, आज मोनालिसा जैसे कि जब से गुरुकुल है तब से आ रही है, ये और बहुत सारे साथी भी होंगे। क्या मोनालिसा को कभी ऐसा लगता है कि ये सारे विषय तो पहले हो चुके हैं, तो कुछ नया है ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा? तो आप मोनालिसा से पूछेंगे तो बिल्कुल मोनालिसा बोलेगी, नहीं ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई बहती धारा है। प्रतिदिन इसमें एक नयापन रहता है, प्रतिदिन आज की जरूरत के विषय रहते हैं, प्रतिदिन ऐसा लगता है अति आवश्यक है। आज का सत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे, आज मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला जो मुझे बदलना है। तो ये झरने के समान है, जो हमेशा बहता रहता है, झरने का ताजा पानी जिसमें मिलता है। तो हमने समझना है अच्छी तरह से कि कैसे इस व्यवस्था का उपयोग करें। कोई भी व्यवस्था होती है, पर उसका संपूर्ण उपयोग करके कैसे हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते। आप अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, वो गुरुकुल में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आप सिखाना चाहते हैं, तो कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और उनको गुरुकुल में ले आते हैं तो कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कौन सा कार्य आसान लगता है, वो आप सोचें। गुरुकुल की आवश्यकता के बारे में सोचें, विश्लेषण करें। और ऐसा लगता है कि हमें इस कार्यशाला को, उपयोग को हमें बढ़ाना चाहिए, तो आपको कुछ न कुछ निश्चय करना पड़ेगा कि रोज रोज एक अपना एक जिम्मेदारी ले और पूरी टीम में जिम्मेदारी बांटे, जो भी साथी आते हैं। कि कम से कम इतने साथियों को तो मैं प्रतिदिन इसमें नया शामिल करूंगा ही करूंगा। और जो पुराने आ रहे हैं उनका फॉलोअप मत छोड़ो, क्योंकि पुराने भी एक बार छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो वापस कभी कभी वो भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मैंने इतने दिन कर लिया है तो मैंने जान लिया। ये गलत फहमी हो जाती है। जैसे कि हमको मान लो गलत फहमी है कि हमने स्कूल में पढ़ा था जो मुझे सब याद है, ये गलत फहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही तो दोनों बातें हैं, गुरुकुल के विषय भी नए नए होते हैं। आज जब से लेकर आज हम हर चीज को एडवांस करते जा रहे हैं। आवश्यकता कौन सी, जब आप सब साथियों से बात होती है, फिर एक जरूरत महसूस होती है, फिर उसके हिसाब से हम उस कोर्स को एडवांस करते रहते हैं, थोड़ा सा आज की जरूरत के विषय को शामिल करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आज आपको एक सलाह, छोटी सी सलाह, अच्छी सी सलाह देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन
का एक नियम बना लें, अपने सफलता के अलार्म की डायरी में लिख लें अच्छी तरह से कि मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरी वजह से गुरुकुल में प्रतिदिन इतने साथी नए शामिल होंगे।